बच्चों, मेरा नाम उमर है। आज आपके लिए हम मैथ्स का सब्जेक्ट लेके आए हैं। तो चलें, आज पहला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल नंबर कहते किसको है। अभी देखो बच्चों, बहुत से नंबर्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अभी सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, चलो हम पढ़ते हैं पहला रियल नंबर का। देखो रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। अभी जैसे देखो, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। अगर मैं लिख लू, ये देखो नंबर लाइन नजर आ रही है आप सबको। यहाँ पर क्या है, देखो 0 1 2 3 4। यहां से अभी देखो, जीरो से मैं जब उस तरफ गया, जीरो से मैं किस साइड पे जा रहा हूँ, ये नंबर लाइन है ना। जीरो से अगर मैं इस तरफ जाऊं तो मेरे पास कौन से नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स तो आ रहे हैं। रियल नंबर्स में कौन से वाले नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। कौन से वाले, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अभी अगर मैं जीरो से लेफ्ट की तरफ जाऊं, किधर से कहा मैंने, जीरो से लेफ्ट की तरफ। अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो मेरे पास कौन से आते हैं, यहां से इस तरफ वाले कौन से आएंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी देखो जैसे -1 -2 -3 -4। अभी मैंने आपको क्या बोला, जैसे रियल नंबर्स किस पे रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन पे। अभी देखो नंबर लाइन पे हमने सबसे पहले तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया आपको। सबसे पहले देखो मैंने बताया, जो राइट साइड पे होंगे, राइट साइड पे कौन से नंबर्स आएंगे, रियल नंबर्स के पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट पे हमारे पास कौन से नंबर्स आएंगे, नेगेटिव नंबर। अभी देखो रियल नंबर्स मेरे पास नंबर लाइन आ गई। नंबर लाइन अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 -1 -2 -3, जैसे मेरे पास नंबर आता है सिंपल। अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर मेरे पास अगर मैं लिख लूं 2 3, देखो ये तो सिंपल नंबर है, सिंपल नंबर विद न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा हो गया, जैसे देखो हमारे पास पहली बात है, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर ना हो तो वो हमारे पास क्या, कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। अभी देखो इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बात समझे। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो क्या, अभी देखो सबसे पहले चलो हम 1 को करते हैं, 1 को। अभी देखो 1 तो हमारे पास नंबर लाइन पे है ना, सिंपल नंबर है ना, तो सिंपल नंबर हमारे पास कहां पे आ रहा है, ये यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी जैसे मैं 2 की बात करूं, 2 मेरे पास देखो 2 है ना, तो 2 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे पास, बात समझ आ रही है। अभी देखो अगर मैं बात करता हूं डेसिमल की, डेसिमल में मेरे पास क्या आता है, 2.3 कह लो, 1.1 कह लो। अभी देखो 1 के बाद डायरेक्ट तो हमारे पास 2 नहीं आता, उसमें आपके पास कुछ यूनिट्स आते हैं। जैसे अभी देखो अगर मैं लिख लूं यहाँ पर, ये देखो हमारे पास 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान में हमारे पास यूनिट्स आती है ना, 1 2 3 4, ये 5 आ गई, 6 7 8 9, उसके बाद 1 आता है ना, बात समझे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 1.1 की, तो 1.1 कहां पर आ रहा है, देखो 1.1 यहाँ पर भी देखो यूनिट्स मैंने बनाई ना, यहाँ पर देखो 0.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो ये 1.1 मेरे पास कहां पर आ रहा है, यहाँ पर 1.1। और ऐसे ही मैंने बात किया 2.3 की, तो 2.3 के लिए अभी अगर मैं यूनिट्स रेड से रिप्रेजेंट कर लूं आप लोग की इजी के लिए, इजी करने के लिए, 1 2 3 4 5 आ गया ना, आगे क्या आ जाएगा, 6 7 8 9, और ये 10 पे 3 आ गया हमारे पास। 3 अगर मैं यहाँ पर लिख लूं तो देखो 2.3 मेरे पास कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो मैंने क्या बोला था, नंबर्स हमारे पास जो से भी नंबर हो, नंबर्स किन पे रिप्रेजेंट हो, नंबर लाइन पे। हमने बात किया पहले तो सिंपल नंबर की, सिंपल नंबर के बाद हम गए किस वाले नंबर्स पे, डेसिमल नंबर्स पे गए। डेसिमल नंबर हमारे पास कौन थे, वो मैंने आपको बता दिए। अभी देखो इसके बाद आता है स्क्वायर रूट वाले। देखो स्क्वायर रूट वाले भी तो हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं ना। अभी कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, अभी जैसे मैं अगर बात करूं अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1.414 अप टू सो ऑन, बात समझ आ गई। तो देखो 1.4 है, इसको हमने किसे सॉल्व किया, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड में, सिंपल। जैसे आपने 8th क्लासेस में पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने देखो यहाँ पर पढ़ा था ना कि आपके पास अंडर रूट 2 जो था, अंडर रूट 2 आपके पास किसके इक्वल,
414 अप टू सो ऑन। तो इसमें देखो 1.4 शो कर रहा है। तो अगर मैं 1.4 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर रेस कर दूं इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4। अभी देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1.4 अंडर रूट 2 मेरे पास कहां पर आएगा 1.1234। अगर मैं इसको लिखूं तो अंडर रूट 2 मेरे पास यहाँ पर आता है कि नहीं आता। तो हमने क्या बोला, देखो यहाँ पर बात समझने की है। देखो पहले हम गए सिंपल नंबर पे। सिंपल नंबर जब मैंने बात की तो सिंपल नंबर मेरे पास आया था कि नहीं आया था। देखो सिंपल नंबर 1 2 3 जिसके डिनोमिनेटर सिंपल हमें पता है 1 हो गए। अभी देखो इसके बाद जब अगर मैंने लिख दिया तो 2 3 4, फिर हमने क्या बात की, फिर हमने बात की बच्चों डेसिमल की। डेसिमल अभी देखो डेसिमल मेरे पास क्या आ गया 2.3 आ गया 1.3। अभी देखो सिंपल में आपको पॉजिटिव में बता रहा हूँ, सिंपल पॉजिटिव में मेरे पास आ गया 1। अभी फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास अंडर रूट का क्या केस होगा। अंडर रूट 2 का भी यही है, अंडर रूट 3 भी है, अंडर रूट 4 भी है। देखो बात चलती जाएगी आगे, बस आप लोगों ने खाली यहाँ पर देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको पॉजिटिव तो बता दिया। अभी देखो अगर मैं बात करता हूँ, अभी आपके पास अगर नेगेटिव नंबर की बात करूं, आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर आपने तो पॉजिटिव लिख दिए, तो क्या हमें बताया नेगेटिव भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो बिल्कुल नेगेटिव भी हमारे पास क्या होते हैं रियल नंबर। देखो चलो यहाँ पर आते हैं हम। अगर मैं लिखता हूं -1.1, जैसे हमने कह दिया -1.1। अभी देखो यहां से मैंने आपको बताया था जीरो से उस तरफ हम गए थे, कौन से नंबर आगे पॉजिटिव नंबर्स। अभी इस तरफ उस तरफ गया, मेरे उस तरफ का मतलब किस तरफ गया था मैं, लेफ्ट साइड पे गया कि नहीं। यहाँ पर राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अभी देखो हमारे पास -1.1 कहां पर आ रहा है, देखो यूनिट इस तरफ है, जीरो से यहां तक तो 1 है, 1 से लेके 2 के सेंटर में आएगा। 2 के सेंटर से थोड़ा सा पहले, जैसे देखो 0. यहां पर नहीं, यहां पर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 और ये 9 आ गया। तो हमारे पास -1.1 कहां पर आया, यहां पर आया कि नहीं आया। देखो -1.1। अभी देखो यहाँ पर भी तो हमने समझ लिया ना कि -1.1 कहां पर आ रहा है। -1.1 नेगेटिव किस तरफ आ रहा है, जब लेफ्ट साइड पे जाओगे किस पे, नंबर लाइन पे। अभी बात समझ आई, क्लियर हो गया होगा, मुझे यकीन है आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी आ जाओ फ्रैक्शन वाले। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 2/5 की, अभी मैं कहता हूं 2/5 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो नंबर लाइन पे कैसे, तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.54 टाइम्स 20 आ गया। तो देखो 0.4 आता है ना, तो 0.4 कहां पर है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0.4 आपके पास क्या है 2/5, तो 0.4 यहां पर आता है ना 2/5। अभी देखो मैंने आपको बताया जो नंबर्स आपके पास आए, फ्रैक्शन में आ गए, डेसिमल में आ गए, सिंपल नंबर आ गए, वो सारे कौन से नंबर होंगे, वो आपके पास सारे कौन से हैं, रियल नंबर्स। अभी देखो हमारे पास रियल नंबर्स का सेट किसके इक्वल होता है। अगर मैं लिखूं रेशनल और इरेशनल, रेशनल यूनियन लिया जाए किसके साथ, इरेशनल नंबर, ये सेट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इरेशनल नंबर को। तो अगर हम लोग यूनियन ले लें इनका, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, शाबाश बच्चों, किसके इक्वल, रियल नंबर के इक्वल। ये हमारे पास किसके इक्वल, रियल नंबर। तो यार देखो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, अगर सर मैं लिखूं रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन लिया जाए, तो इंटरसेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ सकता है, रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट के इक्वल आता है। बात समझिए। अभी देखो यहाँ पर सवाल बनता है, सर आपने तो रेशनल का बताया ही नहीं, इरेशनल का भी नहीं बताया, तो आपने डायरेक्ट रियल नंबर लिख दिया। तो बच्चों आओ अभी आगे जाते हैं, रियल नंबर के बाद हम जाते हैं किस पे, रेशनल नंबर्स पे। अभी देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, पता होगा आपको, किसी को पता है, वैसे पता तो होगा कुछ थोड़ा बहुत। चलो आओ इस पे। अभी देखो रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का क्या मतलब, आगे देखते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अभी देखो हमने पढ़ा, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर q नॉट इक्वल टू
जीरो। अभी देखो पी बाई क्यू का मतलब क्या है, देखो पी बाई क्यू से क्यू का मतलब हमारे पास जो आपके पास कौन से नंबर्स आ रहे, जैसे मैं कह सकता हूं हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू जैसे मैं अगर रेशनल की एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स, देखो रेशनल नंबर्स, अभी देखो अगर मैं आपको बोलूं आप ये टॉपिक पढ़ो, आपके बहुत सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू रेशनल नंबर्स, रिलेटेड टू रियल नंबर्स, रिलेटेड टू इरेशनल नंबर्स, उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं कहता हूँ एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर में मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं 2/3, ये देखो किस फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में है ना। कहता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो अगर क्यू वो किसके इक्वल हो सकता है, 1 के, 2 के, 3 के, अप टू सो ऑन हो सकता है। बात समझे, नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर हो गया। अभी अगर मैं बात करूं पी की, पी डिपेंड नहीं करता, मैंने आपको बोला पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, जो नंबर भी किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो नंबर मेरे पास कौन सा होगा, रेशनल। अभी यहाँ पर आपका एक सवाल होगा, सर आपने तो पी बाई क्यू की बात की, तो टू हमारे पास, जैसे मैं अगर टू लिख दूं वो भी तो रेशनल नंबर है, लेकिन क्यों, क्योंकि देखो जिसके नीचे कुछ नहीं, मैंने पहले बताया तो उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, वन होगा ना। तो जब मैंने वन लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये फॉर्म किस फॉर्म में आया, पी बाई क्यू की फॉर्म में आया कि नहीं, एंड क्यू इक्वल टू वन। तो वो आपको क्या कंडीशन दे रहा है कि आपके पास क्यू इक्वल टू वन हो गया तो वो रेशनल होगा, क्यू इक्वल टू टू हो गया वो भी रेशनल होगा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव की, यहां पर अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है, -2/3, सर यहां पर तो माइनस आ गया, माइनस वाला भी क्या होगा, हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं है, तो ये भी हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, रेशनल नंबर मेरे पास समझ आ गई आप लोगों को, रेशनल नंबर ये भी हमारे पास रेशनल नंबर हो गया। अभी अगर मैं बात करूं किसकी, अभी देखो हमारे पास इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर की, इरेशनल इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या कहता है, अभी देखो इरेशनल नंबर हमारे पास कहता है नॉट in the form of p by q and q not equal to zero। बात समझ आ गई, कहता है नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या कहता है। अभी देखो इसमें क्या कहता है, अभी देखो यहां तक तो आप लोग समझ लो, यहां तक समझो, इसके बाद मैं आपको आखिर में बताऊंगा इरेशनल नंबर को। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि इरेशनल नंबर होता किस हिसाब से। अभी अगर देखो मैं अगर बताता हूं नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इतनी इंग्लिश तो सबकी अच्छी होगी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ का मतलब क्या है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो एंड q इक्वल टू q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये वाली कंडीशन हमारे पास किस फॉर्म में थी, अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल हो जाएगा। यहां पर हम लोगों ने देखो नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अभी चलो फिलहाल इसको इधर ही रहने देते, यहां तक बस समझ आ गई ना। अभी इसके बाद हम चलते हैं, अगर डेसिमल में आ जाए, अगर डेसिमल में आ जाए तो फिर कैसे बताओगे। यहां तक तो तुम लोग आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी कि मैं अगर बात करता हूँ 2/3 वो भी रेशनल, 3b वो भी रेशनल, -2/3 वो भी रेशनल। अभी देखो अगर मैं बात करता हूँ इरेशनल की, इरेशनल का हम बाद में डिस्कस करते, लास्ट वीडियो तक देखना, फिर पता चलेगा इरेशनल कहता क्या है। बात समझे। अभी अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ डेसिमल, कौन से नंबर, रेशनल और एंड इरेशनल, इसमें देखो आपके पास कुछ टाइप आती हैं। देखो मैंने बात की ना यहाँ पर इन केस ऑफ डेसिमल, किस केस में, डेसिमल में बताओ रेशनल और इरेशनल क्या है। अभी जैसे मैंने आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराया, हमने ये चीज पढ़ ली 2/5 वो भी रेशनल। अभी देखो 2 भी हमें पता है रेशनल है। अभी 2.3 हो गया, -1.1 हो गया, इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। अभी देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे पास, अगर हमारे पास टाइप कितनी आती, एक आ गई यहां पर भी और यहां पर। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और यहां पर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां पर देखो अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल आपके पास क्या कहता है। टर्मिनेटिंग का मतलब है, देखो बात ही क्लियर हो रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो टर्मिनेट हो रहा है, क्या चीज टर्मिनेट हो रहा है। जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखी, अगर मैं फ्रैक्शन से आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे 2/5, अगर मैं इसको डिवाइड करूं डिवीजन के बाद, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 4 टाइम्स 20 माइनस किया 0 0 आ गया। देखो टर्मिनेट हो गया ना डेसिमल, डेसिमल टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर देखो मैंने जब डिवाइड किया तो डेसिमल टर्मिनेट हो गया। देखो डिवीजन फ्रैक्शन आपस में डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर हमारे पास डेसिमल के कौन से वाले नंबर में दे रही है, हमारे पास फाइनाइट हो गई कि नहीं। देखो हमारे पास यहाँ से आगे रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ से आगे क्या हमारे पास नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कैंसिल हो गया ना, डी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर। ये हमारे पास क्या होता है, कोशेंट, इसको कहते हो डिवाइजर, इसको क्या कहते हो, डिविडेंड। इतना तो पता होना चाहिए, पढ़ा है आप लोगों ने सब ने। यहाँ पर देखो अगर मैं लिखूं 0.4 के इक्वल है, तो देखो टर्मिनेट हो गया। अभी इससे रिलेटेड आगे एग्जांपल्स में अगर दूं 0.45, ये देखो ये भी टर्मिनेट डेसिमल के आपको एग्जांपल दी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल दी। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 3.3, ये भी देखो आगे अप टू सो ऑन वाली कहानी ही नहीं कर रहा। तो देखो इसमें सारे नंबर्स कौन से टर्मिनेट हो रहे हैं ना। तो एक बात याद रखना, एक बात, मेरे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, क्या बोला मैंने, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सारे मेरे पास, अभी देखो इतना इजी करके कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स सारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर्स। यहां तक तो देखो अभी क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं 2.3, डायरेक्ट देखे बगैर बताओ क्या चीज आ गई, रेशनल आ गया। अगर मैं बात करूं 1.1, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो सिंपल वो कौन सा हो गया, रेशनल। अभी देखो जब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करूं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स आती हैं, फर्दर दो टाइप्स आती है। जैसे मैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग में देखूं तो मेरे पास आती है एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, और कौन सी आ गई, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो रिपीटिंग डेसिमल तो हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अभी देखो यहां पर इनको एक और नाम भी देते, एक और नाम मेरे पास क्या आता है, कोई बता सकता है बच्चों, देखो ना यहाँ पर कोई बता सकता है, यहाँ पर रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग रिपीटिंग डेसिमल को क्या कहते हैं, रिकरिंग भी। कौन से डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। वहां समझ आ गई। अभी देखो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करता हूं रिपीटिंग की, अगर मैं बात करता हूं रिपीटिंग डेसिमल्स की, देखो रिपीटिंग डेसिमल की अगर मैं कोई एग्जांपल लिख लूं, यहां पर एग्जांपल देखो इसकी, एग्जांपल हमारे पास, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे देखो आपके पास एक नंबर आता है ना 6.666 अप टू सो ऑन। देखो नंबर रिपीट हो रहा है, कैसे कि जब आप फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करते हो तो आपको किस में दे रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या है, ना खत्म होने वाले। कौन से वाले, ना खत्म होने वाले। बात समझ आई, नॉन ना खत्म होने वाले और जो खत्म हो जाते हैं, जो फाइनाइट मतलब डेसिमल के बाद खत्म हो जाते हैं। अगर मैं इसको लिखूं, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, 6 के ऊपर बार, 6.36 के ऊपर भी बार, 6.352 के ऊपर भी बार। अगर आप इसको इस तरह, ये सारे कौन से डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन से वाले, रिपीटिंग डेसिमल। से बात समझ आ गई ना। तो याद रखना जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर, मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो रिपीटिंग डेसिमल है वो भी सारे कौन सी हैं, वो भी मैं कह सकता हूं सारे कौन से हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स, रेशनल नंबर्स। अभी देखो यहां पर भी बात क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं, देखो है तो ये भी रियल नंबर है ना, रियल नंबर। अभी देखो ये भी हमारे पास क्या आगे
रियल नंबर आगे। अभी देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आगे, अभी देखो आप लोगों ने तो बड़ा सारा आपने तो बताया था, आखिर में इरेशनल का भी बताऊंगा, इरेशनल का इसके बाद बताऊंगा सबसे पहले, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल में हम लोगों ने पढ़ा, देखो याद रखो जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मैंने क्या बोला अभी मैं लिख लेता हूँ ना यहाँ पर, नॉन कौन से वाली, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात की, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अभी देखो नॉन रिपीटिंग का मतलब ही क्या आपको शो कर रहा है कि जो आपस में आपके पास डिवाइड के बाद, अगर मैं इसका लिखूं यहाँ पर, अगर देखो मेरे पास अगर नॉन टर्मिनेटिंग में लिखूं, जैसे मैं अगर लिखता हूँ एक एग्जांपल लिख देते हैं, नॉन रिपीटिंग में एक एग्जांपल लिखते हैं, 22/7 इक्वल होता है हमारे पास 3.14285 अप टू सो ऑन। बात समझो यहाँ पर। अभी देखो ये हमारे पास कैसी आई, आप लोगों के पास ये भी देखो, आपके पास डिवाइड करने के बाद नॉन रिपीट आ रहा है ना, यहाँ पर देखो 1 है, 4 है, 2 है, 8 है, 5 और 7, यहाँ पर तो देखो रिपीटिंग नंबर आ रहा था, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पर 6.35932 अप टू सो ऑन, तो देखो ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगर मैं बोलूँ नॉन रिपीटिंग किस में है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में, जो नॉन मैं आपको कहता हूँ जो आपके पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, क्या बोला, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है वो सारे कौन से नंबर होंगे, सारे इरेशनल होंगे। अभी बात समझ आई क्या बोला मैंने, जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं वो सारे क्या है, सिर्फ इरेशनल है। कौन से नंबर्स हैं, अभी बात क्लियर हुई। यहाँ पर मैंने आपको रोक दिया था, मैंने कहा जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो टाइप बताई कौन सी वाली, आपके पास नॉन रिपीटिंग वाली, नॉन रिपीटिंग डेसिमल वो हमारे पास कौन से होंगे, वो हमारे पास सिर्फ इरेशनल। अभी देखो इसमें एक और चीज आती है, जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखो 3.14159 अप टू सो ऑन। अभी देखो आपके पास, आपने क्लासेस में पढ़ा होगा पाई की एक और वैल्यू भी थी, देते थे ना अक्सर सॉल्व करने के लिए सरकमफेरेंस वाले क्वेश्चन में जिनमें डायमीटर सरकमफेरेंस होता था। अभी देखो आपको वैल्यू 22/7 भी देते थे, तो लेकिन आप अभी कंफ्यूज हो। अभी देखो मैं अगर आपसे पूछ लूं पाई रेशनल है इरेशनल, सिंपल सी बात है, पाई आपके पास हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। अभी अगर मैं बात करूं पाई की, पाई अगर मैं बोलता हूं यहाँ पर तो 22/7, याद रखना बच्चों ये वाली जो वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो देखो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी दी, यहाँ पर 3.142857, लेकिन एग्जैक्ट मैंने क्या लिखी, ये वाली आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू किसकी है, आपके पास पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है। तो आंसर किस में दे रहा है आपको, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग टाइप में दे रहा है। तो याद रखना पाई की जब बात आ जाए तो क्या होगा, वो भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल होगा। बात समझ आ गई। अभी अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ स्क्वायर रूट, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट की बात करूं, बात समझ आई। स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या कहता है, अभी देखो सारे तो मैंने नंबर क्लियर कर दिए, माइनस वाले भी। अभी देखो माइनस में भी अगर आता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं -0.5, तो देखो ये भी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में आ रहे हैं ना। अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट की, अभी देखो कौन से रह गए थे, यहाँ पर देखो ये वाले नंबर स्क्वायर रूट में मेरे पास, इधर आओ शाबाश। अभी हम देखते हैं √2 हमारे पास किसके इक्वल था, हमने कहा 1.414 अप टू सो ऑन। जब हमने इसका डिवीजन मेथड √2 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सॉल्व किया तो हमारे पास किसके इक्वल है, देखो आंसर किस में आपको नजर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन सी टाइप, नॉन रिपीटिंग टाइप में। देखो नॉन रिपीटिंग है कि नहीं, जो रिपीट, देखो नॉन रिपीटिंग में आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला नंबर नॉन रिपीटिंग में आ रहा है ना। तो नॉन रिपीटिंग वाली याद रखो सारे कौन से होते हैं हमारे पास, इरेशनल। अभी देखो इसके बाद अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूं, देखो अगर मैं बात करता हूं √4 की, तो √4 भी तो हमारे पास रेशनल है। अभी यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों,
यहाँ पर कंफ्यूजन अक्सर बच्चों को आती है। देखो अंडर रूट 2 की बात की तो आपने कहा सर ये तो इरेशनल है, यहाँ पर क्यों? अगर आप इसको सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर मैं 4 यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हो, एलसीएम लेते हो कि नहीं? तो अगर मैं अंडर रूट वाला लिखूं तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसकी इंडेक्स क्या है? देखो इंडेक्स की आपने पढ़ा था ना रेडिकल में, यहाँ पर इसको क्या कहते हो? रेडिगेंट। क्या कहते हो? रेडिगेंट। इसको कहते हो इंडेक्स, ये आती है रेडिकल। ये क्या आता है? रेडिकल। अभी मैंने आपको एक बात बताता हूं, जो इंडेक्स होती है वो स्टार्ट किससे होती है? वो हमेशा स्टार्ट होती है 2 से। किससे? 2 से। अभी अभी देखो यहाँ पर अगर मेरे पास इंडेक्स में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर इंडेक्स हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। तो अंदर हमारे पास जो रेडिकल है उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू रेडिकल की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1/2। किस केस में? जब रेडिकल बाहर इंडेक्स में 2 हो। इधर हम लोग लिखते ही नहीं है 2। 3 की वैल्यू क्या होगी? 1/3। क्यूब रूट की क्या हो जाएगी? 1/3। फोर्थ रूट की क्या हो जाएगी? 1/4। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं अंडर रूट 4 तो लिख सकता हूं ना यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, एलसीएम लेने के बाद 2 की पावर 2, तो वैल्यू पुट करूं तो 1/2 कैंसिल हो गए 2। तो देखो 2 हमारे पास रेशनल था कि नहीं था? तो इसीलिए हम कहते हैं अंडर रूट 4 भी क्या है? रेशनल नंबर है। अभी देखो स्क्वायर रूट में अगर बात आ जाए इस हिसाब से, अगर मैं लिखता हूं इसकी जर्नल फॉर्म x, तो हमारे पास ये जो x होना चाहिए, ये x हमारे पास क्या चीज थी? मैंने बताया रेडिगेंट। रेडिगेंट हमेशा क्या होगा? ऑलवेज भी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव के बाद अगर हमारे पास होना क्या चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो हमारे पास वो रियल नंबर होगा। क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं, देखो ये तो आपको क्लियर हो गया। इसमें मैंने अभी बताया आपको कि जो आपके पास ये वाली चीज है, इसका हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, सही है? ये भी अभी आप लोग को समझ आ गई होगी। यहां से अगर हम लोग एक और एग्जांपल पे आए, अगर मैं लिखूं तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 6, अंडर रूट 3। अभी देखो ये दो तो हमें साफ सी बात है, हमें ये वाले तीनों, अभी देखो इवन ऑड की बात ही नहीं की मैंने। यहाँ पर देखो इनके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं बनते, सिंपल ये तीनों हमारे पास कौन से नंबर होंगे? इरेशनल। कौन से? इरेशनल नंबर होंगे। बात समझ आ गई? अभी मैंने वहां पर एक चीज लिखी, देखो रियल नंबर हमने पढ़ा था ना पहले, रियल नंबर पे। अभी देखो रियल नंबर पे दोबारा आते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये दो चीजें भी तो लिखी थी ना। अभी तो हमने खाली वो चीज डिस्कस की, अभी हमने दो चीजें क्या लिखी थी? यहाँ पर हमने लिखा था ना, यहाँ पर हमने लिखा था क्यों रेशनल और इरेशनल का यूनियन लिया जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आता है? यूनियन लिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर के इक्वल आता है कि नहीं आता? रियल नंबर। अभी देखो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब जब आप सेट रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का यूनियन लो, यूनियन का मतलब जो दोनों सेट है उनका आप उनको किस में लिखो? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, और जो आपके पास सेम टर्म्स है उनको क्या रिपीट नहीं करना। तो देखो अगर आप लोग देखो रेशनल आपके पास क्या थे? रेशनल जो p बाई क्यू, और नॉट इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी देखो दोनों तो डिफरेंट नंबर है ना, रेशनल भी डिफरेंट है, इरेशनल। अगर इन दोनों का यूनियन लिया जाए तो हम इनको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो अरेंज करके लिखेंगे तो देखो रेशनल भी मैंने कहा रियल नंबर है, और आपके पास ये इरेशनल जो है वो भी क्या है? रियल नंबर है ना। तो जब यूनियन लोगे तो दोनों का आंसर हमारे पास रेशनल और इरेशनल में आएगा कि नहीं? तो इसी वजह से हमने क्या कहा, वो हमारे पास रियल नंबर के इक्वल होंगे। अगर हम लोग रेशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? एम्प्टी सेट के। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं? तो अगर इंटरसेक्शन क्या कहता है? सबसे पहली बात, इंटरसेक्शन वो है कि जब हम दो सेट्स हैं, देखो दो सेट है ना, हम उनका इंटरसेक्शन मतलब दोनों सेट के अंदर कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन या सेम। अभी देखो दोनों ही तो डिफरेंट है, डेफिनेशन ही पढ़ ली, इतनी बड़ी कहानी लिखी हमने, यहाँ पर देखो ये पूरा डिफरेंट है कि नहीं? ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, तो दोनों में तो कोई चीज कॉमन नहीं। जब कॉमन ही नहीं तो हमारे पास वो सेट किसके इक्वल आएगा? एम्प्टी सेट के। देखो ये पूरी कहानी थी रेशनल और इरेशनल और रियल नंबर से। अभी देखो इसमें इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आज, मुझे यकीन है आप लोग सॉल्व कर लोगे। अभी मैंने एक बात लिखी वहां पर, हमारे पास ये देखो इधर से
अगर x है हमारे पास, अंडर रूट x है, जो हमारे पास ये वाला रेडिकेंट होगा ना, हमेशा रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर बात आ जाए नेगेटिव की, अगर आप पूछ सकते हो ना सर, अगर अंडर रूट, अगर मैं यहां पर लिखूं, अभी देखो अगर मैं यहां पर लिखूं हमारे पास, अगर मैं लिखूं यहां पर अंडर रूट -1, तो आप पूछ सकते हो सर अंडर रूट -1 वो भी तो रियल नंबर हो सकता है। याद रखो, जब आपके पास अंदर रेडिकेंट वाली साइड पे माइनस आ जाए तो वो आपके पास रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अंडर रूट -1 इक्वल होता है अयोटा के। बात समझ आई? तो अयोटा आपके पास वो डिटेल दूसरा टॉपिक है, वो क्या है? a प्लस बी अयोटा। इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी याद रखो, जो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स नहीं है। रियल नंबर कौन से हैं? रियल नंबर वो हैं जो आपके पास ये मैंने लिखे हुए हैं, जैसे रेशनल और इरेशनल का यूनियन लिया जाए रियल नंबर के इक्वल। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास अंडर रूट में आपके पास कौन सी वैल्यूज आती है? नेगेटिव। तो वो अगर आपसे कोई पूछे कि ये अंडर रूट के अंदर -1 आ रही है, माइनस की वैल्यू आ रही, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली कहानी में चली जाती है। बात समझे? तो इससे आपको क्लियर हुआ। पॉजिटिव है ना, देखो यहाँ पर तो पॉजिटिव थे, सिंपल सी बात है। ये कौन से हैं? ये आपके पास सिंपल कॉम्प्लेक्स, अगर ये मैं बात करूं, सॉरी, आपके पास यहाँ पर रेडिकेंड में पॉजिटिव है ना सारे, तो पॉजिटिव वाले नंबर सारे कौन से हो जाएंगे? अभी देखो पॉजिटिव है तो हमारे पास सिंपल ही मैंने बताया था इरेशनल है। इसमें अंडर रूट 4 जो है वो सिंपल मैंने बताया रेशनल है। जिनके परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं तो वो हमारे पास कौन से? तो हमारे पास जिनके परफेक्ट स्क्वायर रेडिकेंड के बनते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स हो जाएंगे? सिंपल सी बात है, वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। अभी देखो रियल नंबर आप लोगों को क्लियर हुआ। चलो एक दफा हम पढ़ लेते हैं दोबारा। मैंने क्या बोला? जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो वो रियल नंबर। तो अभी देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर रेशनल नंबर की, मैंने क्या कहा? p बाई क्यू की फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने उससे रिलेटेड एग्जांपल्स लिख दी, 2/3, 2/1, -2/3। तो अगर मेरे पास इरेशनल, मैंने क्या बताया था? जो नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अभी देखो अगर 0 नीचे आता है तो वो अनडिफाइन होता है। अगर मैं लिखूँ ना 2/3, 2/0 तो अनडिफाइन हो जाता है। बात समझ आई? वो अनडिफाइन है। बात समझ आई? अभी देखो यहाँ पर इन केस अगर टर्मिनेटिंग आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मैंने कहा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है सारे रियल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग टाइप, सॉरी रिपीटिंग टाइप है, वो भी सारी कौन सी है? रेशनल। वो भी कौन सी है? रेशनल नंबर। और हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स मैंने आपको बताया, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंदर जो आपके पास जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? सारे, वो हमारे पास सारे इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही था पूरा टॉपिक रियल नंबर से रिलेटेड। अभी देखो रिलेटेड मैंने आपको सारा बता दिया। इसके अलावा अगर कोई भी चीज नहीं है कि जो आपको ना बताओ। अभी देखो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर -1.1, अगर मैं बच्चे आपसे पूछ लूं बताओ ये क्या है, तो कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर तो है। रियल नंबर में कौन सा? रेशनल है, इरेशनल है? सिंपल सी बात है, ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो हमारे पास रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग में बात की तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको बताया रिपीटिंग वाले भी सारे आपके पास रेशनल है। नॉन रिपीटिंग वाले आपके पास कौन से आगे? वो सारे आपके पास कौन से आ जाएंगे? बताओ शाबाश, इरेशनल है। कौन से? इरेशनल। और ये जो अंडर रूट 2 की मैंने वैल्यू लिखी है, ये भी क्यों हम लोग इसको इरेशनल कहते हैं? क्योंकि ये भी हमारे पास नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स वाली टाइप में आती है। बात समझ आ गई कि नहीं है? क्लियर हो गया बच्चों? उम्मीद होगा आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो रियल नंबर से रिलेटेड। और सबसे गुजारिश है कि आप जो है ना जाके सब्सक्राइब करें पीडीडब्ल्यू को, क्योंकि ये सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। देखिए छोटी से छोटी चीज़ हमने कहा कि उधर हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, हमने कहा कि आप लोगों को ज़रा आके मैथमेटिक्स लाइव भी पढ़ा दें, ताकि देखो सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप भी कुछ पढ़ा दें। मैंने कहा चले ठीक है। तो देखो आपके लिए पीडीडब्ल्यू कितना कुछ कर रही है। आप भी, आपसे बस खाली क्या मांगती है, आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि आप हमें हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करो और उसके बाद हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो। और हमारे में देखो आपको जो चीज़ आपको देखे, इसमें क्वेश्चन कोई बनता है, आप चैनल पे
आके कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये भी हमें बताएं, ये भी बताएं। इंशाल्लाह आपको हम सब कुछ आपकी जितने से मुश्किल चीज होगी ना, हम आपको लिए आसानी करेंगे। ठीक है, अभी चले, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया कि हमारे पास रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं। अभी देखो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आप लोगों को क्या कहा गया, जो रियल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किस पे करना है, नंबर लाइन पे। अभी देखो सबसे पहले हमारे पास है 3/4, ये किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अभी हम लोग ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। ये क्या है, नंबर लाइन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नंबर लाइन है हमारे पास, नंबर लाइन पे हमारे पास जीरो है। ये देखो 0 1 2, ये आता है -1 -2 -3। जीरो से इस तरफ हमारे पास कौन से आते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और हमारे पास इस तरफ वाले कौन से आते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर देखो हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है ना, क्या है, 3/4। अभी देखो हम 3/4 को जब देखो सिंपल वाला काम करते हैं, हम लोग डिवाइड करके करते हैं। हमारे पास अगर देखो फ्रैक्शन के अंदर रूल क्या है, हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो किधर आता है, एज अ डिवाइजर आता है। क्या आता है, डिवाइजर। तो 0, देखो जब डिवाइजर अब मैंने लिखा तो यहाँ पर देखो 3 है, अंदर हमारे पास डिविडेंड की जगह क्या होगा, 3 होगा। तो हम जब इसको 0 पुट करेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा। 4 कितने टाइम्स 30 होता है, 4, ये देखो 30 करोगे या 30 से कम, 30 से कम मेरे पास क्या आता है, 4 7 28, माइनस किया 2 आ जाएगा। तो देखो यहां पर हमारे पास सिंपल, यहां तक देखो, डिनोमिनेटर मत देखो, अभी ऊपर हमारे पास 0.7 आ गया ना, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक भी आ गया, तो हमारे पास लिख लेंगे हम लोग। तो क्या, पॉजिटिव 0.7। तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ पॉजिटिव भी ड्रॉ कर लो, कोई मसला नहीं। 0 1 2 3 4। तो अभी देखो अगर मैं बात करूं तो 3/4 0.7 है, तो क्या आ जाएगा, 0.1। अभी देखो 0 और 1 के दरमियान में कितने, देखो डायरेक्ट 0 के बाद डायरेक्ट 1 तो नहीं आता, क्या आएगा, 0.1, फिर 0.2, फिर समथिंग, फिर 0.3 0.4, इस तरह करते हुए। तो देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 और 9 के बाद ये क्या आ जाएगा, 10। तो देखो हमारे पास 3/4 को जब मैंने डिवाइड किया तो देखो डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आता है, 0.7। तो 0.7 को मैं कहां पर रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पर देखो 0.1 2 3 4 5 6 7। तो 3/4 कहां पर आएगा, यहां पर। बात समझ आई कि नहीं। दूसरा नंबर मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर की, -1/3 की। अभी देखो -1/3 है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर -1/3 को हम, हमारे पास रूल क्या था, डिनोमिनेटर को हम किधर रखते हैं, एज अ बाय डिवाइजर की प्लेस पे, और आपके पास 1 क्या आ जाएगा अंदर, डिविडेंड की प्लेस पे। तो यहाँ पर देखो 1 है, तो क्या 3 के टेबल में 1 आता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आप लोग 0 पुट करोगे, तो 0 पुट जब इधर करोगे तो 0 पॉइंट ऊपर आएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, माइनस किया तो ये 0 ये 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, -0.3। तो अभी मैं इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करूं, देखो यहाँ पर मैं जब इसको नंबर लाइन पे, तो देखो माइनस वाले है ना, माइनस के लिए आपकी मर्जी है, पॉजिटिव भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया 0 से इस तरफ जाओगे तो कौन से नंबर आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। 0 से इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव रियल नंबर। अभी देखो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आया ना, इसका आंसर 0 1 एक पॉजिटिव आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3। अभी देखो यहाँ पर ये हमारे पास 0 और 1 है ना, तो -0.3 है, तो किसके दरमियान आएगा, 0 और -1 के दरमियान। तो क्या आ जाएगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 0.7 0.8 0.9। तो -0.3 कहां पर आ रहा है, देखो 0.1 0.2 0.3, तो क्या यहाँ पर आएगा, -1/3 यहाँ पर आएगा। देखो ये सिंपल वे है। अभी देखो जैसे मैं बात करता हूं हमारे पास 4 होल 1/2 की, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, 4 होल 1/2 की।
अगर देखो आप इसको दूसरे मेथड में करना चाहते हो, इस वाले में मैं अगर आपको दूसरा मेथड बताऊं, यहां पर देखो नंबर लाइन है ना, यहां पर देखो 4 होल का मतलब क्या है, 4 पूरा है। यहां पर देखो हमारे पास पॉजिटिव 4 है। अगर मैं बात करूं यहां पर तो आ जाएगी 0 1 2 3 4, और यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अभी देखो नेगेटिव की बात नहीं, नेगेटिव है ही नहीं है, देखो इसमें पॉजिटिव साइन है ना, तो पॉजिटिव मैंने आपको बताया था 0 से उस तरफ जाएंगे। अभी देखो हमारे पास 4 होल है, देखो 4 अगर मैं बात करूं ना 4, यहाँ पर देखो 4 पूरा है, तो 4 के बाद 1/2, अगर मैं 1/2 को तो डिवाइड करूं तो देखो 2 1 0 0.5 आता है कि नहीं आता। तो देखो 4 के बाद 0.5 पे देखो, जैसे 4 और 5 के मिड में यहाँ पर 0.5 आता है कि नहीं आता। देखो 4 और 5 के यहाँ पर क्या आएगा 4.5, तो ये मेरे पास कहां पर ड्रॉ हो जाएगा, इस पॉइंट पे ये आ जाएगा 4 होल 1/2। बात समझ आई। अभी जैसे देखो अंडर रूट का केस है, मैंने आप लोग को अंडर रूट का भी केस बताया था। अंडर रूट में हमारे पास देखो जब ये है हमारे पास, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हो, ये कौन सा है स्क्वायर रूट है। अगर मैं अंडर रूट 8 को स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 2.8 समथिंग आता है। बात समझिए। तो अभी अगर देखो 2.8 है तो कहां पर आएगा 0 1 2 3 4। तो देखो 2.8 है ना, 2.8 कहां पर आएगा, देखो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 6 7 8, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 के बाद ये 10 आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 3 आ गया। तो अभी देखो 2.8 तकरीबन हमारे पास अंडर रूट 8 यहाँ पर आएगा। बात समझ आई कि नहीं। इसी तरह अगर मैं नीचे बात करता हूँ 1/3 की, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव -1/3 हमारे पास क्या इक्वल किसके आया था, -0.3 के इक्वल आया था ना। इसी तरह अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं 1/3, तो वो हमारे पास 0.3 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आएगा, देखो इसमें मैंने आपके पास नेगेटिव के लिए ड्रॉ किया था, यहां पर आप क्या करोगे पॉजिटिव 0 1 2 और 3, तो यहां पर पॉइंट क्या आएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10, टोटल 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास कहां पर आएगा 0.3, तकरीबन यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। अभी देखो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था -√8 हमारे पास क्या आ जाएगा, किसके इक्वल था, जैसे हम लोगों ने उधर लिखा था, तो ये भी क्या आएगा -2.8। तो क्या आ जाएगा, अभी देखो नंबर लाइन पे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको, तो क्या आएगा माइनस में ही जाते हैं, 0 -1 -2 -3 -4, तो क्या आ जाएगा 2.8 है ना। तो क्या आ जाएगा देखो 2 और -3 के दरमियान आएगा, 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आ जाएगा 10। टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 2.9 के बाद क्या आ जाएगा -3। तो अभी देखो यहाँ पर हमारे पास -2.8 है, तो -2.8 यहाँ पर आएगा, √8 आ गया। बात समझ आ गई। अभी जैसे देखो 4 होल 1/2, अभी देखो अगर मैं आपको इसको पॉइंट में रिप्रेजेंट कराऊं, तो देखो ये आंसर आपको किस में नजर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए देखो अगर आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में ले जाओ, मिक्स फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, बताओ शाबाश। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल फ्रैक्शन में आएगा, तो वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन होती है, वो हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ आई। जैसे अभी मैं लिखता हूं 2 को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, 2 4 8 + 1 क्या आ जाएगा 9/2, -9/2 आया। तो अभी देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8 माइनस किया 1 0 पॉइंट इधर आ जाएगा, 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा। देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका -4.5। तो -4.5 जब मेरे पास आया, तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन ये हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। तो देखो हमारे पास जब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की,
तो उसमें हमारे पास -4.5 है ना, तो -4.5 देखो मैं यहां से ड्रॉ करूं, यहां से, क्योंकि देखो माइनस में है ना, 0, -1, -2, -3, -4 और -5। यहां पर देखो -4.5 है, तो -4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 7, 8, 9 आ गया। और हमारे पास कहां पर आएगा -4.5, यहां पर -4 होल 1/2। जैसे देखो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था ना मैंने, बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, -4 और -5 के दरमियान। अभी देखो मेरे पास लास्ट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है -7/8। -7/8 को जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, अभी देखो सबसे पहले -7/8 है, अगर मैं -7/8 लिखूं तो 8 अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 बच गया, तो 0 जब पुट किया तो 0 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश। यहाँ पर हमारे पास जब मैंने 0 पुट किया तो अभी देखो 8 का टेबल पढ़ो कि हमारे पास 70 आए या इससे लेस देन आए, तो अभी देखो 8 8 टाइम्स 64, 8 9 आर 72, तो 72 तो बड़ा हो जाएगा, 8 8 टाइम्स 64, तो क्या आ जाएगा, जब मैं माइनस करूंगा इसको तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बच जाएगा, 6। तो हमारे पास 0.8 आया ना, तो 0.8 तो ये किसकी इक्वल आएगा, माइनस है ना हमारे पास, तो ये आ जाएगा -0.8 के। तो हमारे पास जब मैं लिखूंगा नंबर लाइन पे 0 1 2, ये माइनस में है ना हमारे पास, तो देखो ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 6 7 8 और 9, तो 0.8 कहां पर आ रहा है माइनस में, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो 8 ये वाली टर्म आ रही है, तो क्या आ जाएगा -7/8। बच्चों ये था आपके पास रियल नंबर को आप किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऑन नंबर लाइन पे। अभी देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाई। अभी देखो ये पहले ही है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई y-2 इक्वल होता है y-2 के। अभी देखो अगर मैं बात करूं ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, देखो हमारे पास एक आती है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होती है एडिटिव इनवर्स, कौन सी, एडिटिव इनवर्स। अभी देखो ये दो प्रॉपर्टीज है, यहां पर देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब भी कोई रियल नंबर के साथ, आप देखो एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है जब आप ए को प्लस करो 0 के साथ, आपके पास क्या है, वही रियल नंबर है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स वो प्रॉपर्टी है कि जब भी आप किसी भी रियल नंबर है, देखो ए आपके पास क्या है, रियल नंबर है, उसको ऐड करो उसके इनवर्स रियल नंबर के साथ, तो आपके पास वो किसके इक्वल है, 0 के, तो वो कौन सी होती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखो कौन सी वाली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे देखो आप लोगों ने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर को 0 के साथ प्लस किया जाए वही रियल नंबर, तो देखो मल्टीप्लिकेटिव में अगर मैं किसी भी रियल नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वही रियल नंबर है, वो हमारे पास 1 है। देखो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है कि नहीं आती, जैसे मेरे पास देखो a को मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया तो a आ गया, बात समझ आई। अभी जैसे मैं बात करता हूं इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि जब भी जैसे हमारे पास एक रियल नंबर a है, उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, देखो a का इनवर्स क्या है, 1/a, उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए वो हमारे पास इक्वल आ जाए 1 के, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं एडिटिव आइडेंटिटी की, तो देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर एग्जांपल किसकी, हमारे पास जैसे 3 + 0 = 3,
तो देखो वही नंबर आ रहा है कि नहीं, देखो बिल्कुल ए आपके पास 3 है, प्लस 0 के साथ प्लस किया वही 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो, अगर मेरे पास मैं कहता हूं रियल नंबर 3 है, तो उसका इनवर्स मुझे बताओ, 3 का इनवर्स मेरे पास -3 होगा कि नहीं होगा। तो देखो हमारे पास उसी रियल नंबर, मैंने क्या बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या था, वो जो आपके पास रियल नंबर है उसी रियल नंबर का इनवर्स, तो उसका इनवर्स क्या आएगा, -3 इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। अभी जैसे मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो वो भी 3 के इक्वल आएगा, बात समझे। अभी देखो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूँ तो 3 का इनवर्स क्या होगा, 1/3 इक्वल टू 1। तो देखो 3 3 से कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास थी कौन सी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी देखो इसमें ये, अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में आप अगर इन 4 प्रॉपर्टीज को देखो, ये कौन सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड, ये थर्ड प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर आप इसको रिलेट करो तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मल्टीप्लाई, ये 1 आपके पास रियल नंबर है, अभी देखो ये आपके पास 1 यहाँ पर है कि नहीं है ना 1, देखो ये वाला 1 यहाँ पर है कि नहीं यहाँ पर। तो रियल नंबर हमारे पास ए क्या है, हमारे पास y-2, ए आपके पास क्या है, y-2। अगर मैं रफ वर्क में यहाँ पर लिखूं, अभी देखो आपके पास यहाँ पर लिखूं मैं 1 मल्टीप्लाई y-2, हमारे पास किसके इक्वल उसने बोला, y-2 के। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 मल्टीप्लाई y, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बिल्कुल ये वाली जो कंडीशन है, 1 को मल्टीप्लाई करो y के साथ, 1y आता है कि नहीं, प्लस माइनस -2। देखो उसी रियल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही रियल नंबर आ रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करने के बाद क्या पता चला कि ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले वाले का हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो मैंने आपको बता दिया किस वजह से, a मल्टीप्लाई 1 किया इक्वल टू a आया। अभी देखो बात आती है दूसरे वाले क्वेश्चन पे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास क्या कहता है। अभी अगर मैं बात करूं ये प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, अभी देखो अगर मैं बात करूं 0.2 है, चलो करके देखते हैं। 0.2 इंटू 5 इक्वल टू 1 है। तो अभी देखो अगर मैं इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करूं, क्या खत्म करूं, डेसिमल पॉइंट, तो अगर मेरे पास आ जाए 2 पॉइंट की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, ये आगे जितने भी देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो डालोगे, एक नंबर है तो 0 आ गया, इंटू 5 इक्वल टू 1। अभी देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखो, अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात की, रियल नंबर के साथ 0 को प्लस किया जाए वही रियल नंबर है, वो तो एडिटिव आइडेंटिटी थी। एडिटिव इनवर्स मैंने क्या बोला, जब a को उसके इनवर्स के साथ प्लस किया जाए तो वो क्या आता था, 0 के इक्वल आता था, वो एडिटिव इनवर्स था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब किसी भी रियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आए, तो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कह रहा था हमारे पास, कि जब आप किसी भी रियल नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो 1 के इक्वल है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये 5 1 इज 5 5 2 टाइम्स, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो देखो 2 से कैंसिल 1 इक्वल टू 1। तो देखो ये किस चीज को प्रूव कर रहा है कि 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। तो देखो ये मैंने प्रूव करके भी आपको बताया था। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके आगे क्या लिखोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी देखो यहां तक तो आप लोग को समझ आ गई। अभी मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो अभी आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी मैं आपको पढ़ाता हूं। यहां पर देखो आप लोगों ने एक नाम तो सुना होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। उसमें हमारे पास क्या था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो अभी देखो अगर आप लोग यहाँ पर टर्म पे गौर करो, ये पूरी टर्म आपको क्या नजर आ रही है, ए नजर आ रही है कि नहीं।
ये y आपके पास क्या है b, तो देखो उसी को उलट करके उसने लिखा हुआ है ना b प्लस ए, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, तो इस तरह देखो अगर आपके पास ये पूरा नंबर है x प्लस 2 तो वो क्या है a है कि नहीं, तो दूसरा नंबर क्या है b आपके पास क्या है y है कि नहीं, तो a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, तो ये कौन सा लॉ हो गया हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कौन सा हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो -3, यहां पर मैंने कोर प्रॉपर्टी लिखवाई थी। अगर आप इसको इस तरह लिखो जैसे मैं बात करता हूं ना, देखो a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल टू 0 लिखवाया, अगर मैं इसको लिखूं -a प्लस ए इक्वल टू 0, ये भी तो पॉसिबल है ना, देखो दोनों कंडीशन पॉसिबल। अगर मैं देखो यहां पर भी अगर आप लिखो -3 प्लस 3 तो इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, तो देखो अगर ये वाला रियल नंबर इधर लिख लो, ये वाला उधर लिख लो, तो देखो बात तो वही आ रही है ना, तो हमारे पास आंसर तो दोनों का 0 के इक्वल आ रहा है। अभी यहां पर अगर आप लोग गौर करो, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर -3b प्लस 3b इक्वल टू 0, तो देखो यहां पर इनके वेरिएबल्स भी सेम है, इनके कोफिशिएंट भी सेम है, तो देखो साइन नेगेटिव पॉजिटिव, एक के साथ पॉजिटिव है एक के साथ नेगेटिव, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो ये कौन से लॉ को आप फॉलो कर रहे हो, आपके पास ये प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये कौन सी आएगी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उम्मीद है बच्चों मुझे आपको समझ आ रही होगी। यहां पर देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, देखो आप लोग को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो आप लोग देख सकते हो, यहां पर एक आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी, यहां पर देखो बिल्कुल ये इस फॉर्म में दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी के। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ था, हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि ये लॉ हमारे पास कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी अगर यहां पर देखो तो देखो इधर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर देखो a है ये आपके पास, यहां पर देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब यहां पर प्लस सी आपके पास, देखो c की वैल्यू आपके पास -1 दी गई है, तो उसकी वजह से जब आप प्लस को मल्टीप्लाई -1 के साथ करोगे तो आंसर भी आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं। तो देखो यहां पर उसने इसी वजह से लिखा है कि आपके पास c की वैल्यू क्या होगी, -1, हालांकि यहां पर तो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन आपके पास c की वैल्यू क्या है, -1, तो ये आपके पास प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आपके पास आ जाएगी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो लास्ट आपका है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, तो अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोग देखो, आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी, देखो यहां पर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन और कौन सा, सब्ट्रैक्शन, कौन सा वाला, सब्ट्रैक्शन। क्या बात की मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब, देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाली टर्म क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, तो इसकी वजह से आप इसको क्या कहोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैं लिखूं यहां पर तो ये हमारे पास क्या आएगी, a इंटू क्या आ जाएगी, b माइनस सी इक्वल होगी किसकी, ए बी माइनस ए सी। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कौन सा, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं, देखो अगर हमारे पास a किसकी इक्वल है, a हमारे पास -3 की इक्वल है कि नहीं है, तो b हमारे पास क्या है, b इक्वल टू 2 है, और हमारे पास c क्या है,
सी अगर मैं लिख लूं यहाँ पर हमारे पास y है ना, तो अगर मैं लिख लूं यहाँ पर -3, आगे क्या है 2 - y लिख लिया ना मैंने यहाँ पर, तो आगे क्या आ जाएगा ए बी देखो -3 इंटू 2, ए बी से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इस ए को इस बी के साथ देखो y की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास वो आपके पास जो आपके पास टर्म है पूरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉरी क्या है ए बी माइनस ए सी, तो ए आपके पास -3 है और दूसरी क्या है 2 है, तो आगे क्या आ जाएगा ए आपके पास क्या है मुझे बताओ शाबाश -3, और आपके पास सी क्या है y, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर माइनस, देखो उसने वैसे ही लिखा हुआ है, ये टर्म वैसे ही लिखी है -3 2 - y इक्वल टू, अगर ये देखो ये वाली टर्म उसने वैसे ही लिखी है 3 2 टाइम्स -6 माइनस माइनस प्लस 3y, तो देखो ये वाली सेटिस्फाई कर रही है ना किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्या लिखोगे इसके नीचे बच्चों, क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, मैं लिख सकता हूं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, हमारे पास आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पर कंप्लीट हो गया। बच्चों देखो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा रियल नंबर्स को हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, फ्रैक्शन वालों को नंबर लाइन पे, दूसरा हमने क्या किया जो प्रॉपर्टीज थी जो नंबर थे हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई। अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपके पास कहता है रिप्रेजेंट देम ऑन नंबर लाइन। अभी देखो ये बात आ गई, उसमें हमारे पास था इक्वालिटी, एक होती है इक्वालिटी, अभी ये देखो इनइक्वालिटीज वाले आ गए, इनइक्वालिटीज को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट किया ना, अभी हम इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो अभी देखो अगर बात यहां पर देखो जरा गौर से, x इज, इसका मतलब है x, अगर x की बात इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x क्या होगा लेस देन 0। देखो लेस देन 0 का मतलब है कि आपके पास लेस देन 0 का मतलब ये आपसे 0 से पहले की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर मैं बात करूं यहां पर 0 1 2 3 ये आ जाएगा -1 -2 -3। तो अभी देखो लेस देन 0 का मतलब 0 ये है ना, ये -1 है, ये -2 है, ये ग्रेटर है 1 2 3। जब लेस की बात करोगे तो इस तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, बात समझ आई। तो नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके पास सर्कल। अभी देखो एक शेड सर्कल होता है, शेडेड सर्कल, और एक होता है एम्प्टी सर्कल। अभी देखो शेडेड का मतलब है जब आपको बात की जाए x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन एंड इक्वल टू 0 बात करेगा तो ये करोगे, अगर x इज लेस देन 0 की बात की तो इस तरह शेड करोगे, इस तरह बिल्कुल खाली रखोगे सर्कल को, इसमें क्या करोगे शेड करोगे, इसमें खाली रखोगे। तो यहां पर देखो आपके पास लेस देन की बात कर रहा है तो लेस देन में आप लोग इसको शेड नहीं करोगे, लेस देन का मतलब 0 से लेस देन की बात कर रहे हैं, यहां तक समझ आई। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको समझने से पहले पहले हम इस पे चलते हैं क्योंकि ये 2 नंबर्स आगे, पहले एक नंबर वाले को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपके पास नंबर लाइन है, सबसे पहले तो हम नंबर लाइन लिखते हैं। इसमें क्या मतलब है, देखो वो इसका x की तरफ है ना, इसका मतलब है x क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जब इस तरह की बात आ जाए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, x की उस तरफ है ना तो इसको क्या कहोगे लेस देन एंड इक्वल टू, के मतलब आपके पास जो वो नंबर आ रहा है ये भी काउंट होगा उसमें। यहां पर देखो -8 है, -8 का मतलब क्या है, आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की बात कर रहा है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं यहां पर 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -4, इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 -6 -7 -8। तो हमारे पास देखो ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं ना, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन का क्या मतलब, ये पार्ट शेड हो गया और आपके पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसका मतलब -8 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अभी 3 नंबर पे हम आते हैं, जब
3 नंबर हमारे, 2 नंबर जब हमारे पास आ जाए, इसका मतलब है, देखो सबसे पहली बात, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब 2 नंबर आ गए ना, सबसे पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले देखो 2 नंबर है, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में, 0 1 2 3 4 तक चले जाओ। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। अभी देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, -3 पे है ना, तो -3 पे एक सर्कल बना दो और एक 3 पे बना लो, ये आ गया। अभी देखो यहां से इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, ये आपके पास। अभी देखो इधर इक्वल टू की बात कर, अगर इक्वल टू की बात करता तो इसको शेड कर देते, यहां पर भी इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, कहता है -3 से ग्रेटर देन और लेस देन, क्या बोलेगा, लेस देन 3, तो ये आपके पास इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ होगी। अभी क्या बोलते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज, जब आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, देखो लेस देन 0 उस तरफ जा रहा है, ग्रेटर देन इस तरफ आएगा। तो अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं इसको, यह आ जाएगा 0 1 2 3, यहां पर आ जाएगा -1 -2, तो 0 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर लाइन उस तरफ चली जाएगी। अभी देखो ग्रेटर की बात की तो उस तरफ जाएगी, लेस देन की बात की तो इस तरफ आएगी। -3 है, x इज लेस देन -3, तो x इज लेस देन, हमारे पास -3 की जब बात की हमने, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 0 1 2, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3। अभी देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास x, हमारे पास ये देखो लेस देन की बात कर रहा था ना, यहां पर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -3। लेस देन -3 के लिए हम दोबारा, चलो मैं इधर थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्योंकि देखो माइनस की बात कर रहा है। लेस देन का मतलब जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था, देखो 0 से लेस देन की बात कर रहा है ना, तो यहां पर -3 से लेस देन, तो -3 से लेस देन कहां पर आएगा आपके पास, यहां से आएगा ना लेस देन, ये आपके पास 0 -3 से लेस देन होगा। यहां पर अभी देखो नेक्स्ट नंबर लाइन में हमारे पास, देखो मैंने आपको सबसे पहले बताया -4 और 4 है। यहां पर अगर मैं लिखूं 0 1 2 3 4, यहां पर मैं लिख देता हूं -1 -2 -3 -4। अभी देखो मैंने आपको जैसे बताया, -4 है, पहले -4 पे सर्कल बना दो, दूसरा 4 पे बना दो, अभी इनको ज्वाइन कर दो यहां से यहां तक, ये ज्वाइन हो गया। अभी देखो यहां से तो ग्रेटर की बात कर रहे हैं ना, यहां से आपके पास लेस देन एंड इक्वल टू, जब लेस देन एंड इक्वल टू की बात की तो इसको क्या कर दोगे आप लोग, शेड कर दोगे। ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किस केस में, जब आपके पास इनइक्वालिटीज आ जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? अभी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ये वाला क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चंस किए, अभी देखो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स किए। अभी देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर मैं बात करूं, देखो आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। किसकी, देखो पहले तो हमने सिंपल पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़ा था। अभी देखो हमने उसके बाद क्या डिस्कस की थी, उनकी प्रॉपर्टीज। तो अभी देखो प्रॉपर्टीज क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब जो आपके पास इक्वल आ रही हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की। इनइक्वालिटी का मतलब कि एक साइड ग्रेटर देन हो दूसरी साइड के। अभी देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 9x इक्वल टू 9x, तो ये कहता है आपके पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी वाली, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो a इक्वल टू ए होती है। तो अभी देखो बिल्कुल सेम यही वाली प्रॉपर्टी देखो यहां पर भी नजर आ रही होगी, 9x इक्वल टू 9x। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड की इक्वल है और दोनों सेम टर्म्स है। यहां पर भी देखो a इक्वल टू ए है ना, यहां पर भी 9x इक्वल टू 9x है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव
प्रॉपर्टी। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इफ x प्लस टू इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस टू इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पर देखो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो, देन a इक्वल टू सी हो। देखो a इक्वल टू बी हो, b इक्वल टू सी हो और a इक्वल टू सी हो, तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर देखो a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, तो देखो a इक्वल टू सी है ना, a इक्वल टू सी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके नीचे हम लिखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आपके पास किस केस में? जब इक्वालिटी के केस में हो। किस में हो? इक्वालिटी के केस में। ये आपके पास किस केस में आ जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? इक्वालिटी में। कौन से वाले में? जब इक्वालिटी की बात आ जाए। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, देन y इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी देखो यहां पर अगर मैं बात करूं एक और प्रॉपर्टी की, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, उसकी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आती है, अगर भी a इक्वल टू बी हो देन b इक्वल टू a होगा। देखो आप लोगों ने पहले कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था? कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था ना, ये हमारे पास कौन सा था? कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन यहां पर देखो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर a इक्वल b के कह रहा है और b इक्वल टू a का कह रहा है, तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं, कहता हूं a इक्वल टू b, तो b इक्वल टू a हो रहा है कि नहीं? तो देखो जैसे यहां पर a इक्वल टू b है तो हमारे पास यहां पर b इक्वल टू a है, तो हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अभी देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ 3। अभी देखो इनइक्वालिटी की बात आ गई। यहां पर अगर कहता है 3 लेस देन क्या है? 4 के, तो देखो -3 क्या होगा? ग्रेटर देन -4 होगा। अभी देखो -3 ग्रेटर देन -4 का मतलब कि आपके पास -3, देखो जब आपके पास जितना बड़ा नंबर होता है जब उसके साथ नेगेटिव हो जाए तो वो सबसे छोटा नंबर होगा। अगर मैं बात करूं देखो -3 ग्रेटर देन किससे होगा? -4 से। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अभी हम लोग बात करते हैं ये वाली कौन सी है? देखो इनइक्वालिटी में किस केस में? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बात करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी तो उसमें हमारे पास क्या आती है, अगर x इज लेस देन किससे होगा? y से, तो हमारे पास x कौन सी टर्म? देखो अगर मैं कहता हूं x लेस देन y हो तो x z हमारे पास ग्रेटर देन होगा किससे? y z से। किससे? y z से। किस केस में? जब आपके पास, मैंने क्या बोला, जब आपके पास z नेगेटिव हो। क्या हो? z नेगेटिव हो। z नेगेटिव का क्या मतलब? जैसे मैं अगर इधर एग्जांपल, यहां पर हमारे पास क्या है, देखो x 3 है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर x हमारे पास इक्वल टू 3 और y किसके इक्वल है? हमारे पास अगर लिखूं यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। तो जैसे आपने लिखा था 3 क्या होगा हमारे पास? लेस देन होगा किससे? 4 से ना। तो अगर मैं बात करूं तो x z हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। z में लिखता हूं -1। क्या लिख लूंगा? -1। z मैंने आपको बताया नेगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा उसके लिए अलग इनइक्वालिटी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। लेकिन आप लोग के लिए फिलहाल इतना ही देखो कि आपके पास जब नेगेटिव की बात आ जाए तो फिर ये जो नेक्स्ट है इसमें क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वाली साइड ग्रेटर देन। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं x आपके पास क्या था? x हमारे पास 3 था कि नहीं था? 3 इंटू -1 ग्रेटर देन होगा किसके? 4 इंटू -1। तो 3 अगर लेस देन 4 हो तो -3 सिंपल ग्रेटर देन होगा -4 से। तो देखो बिल्कुल ये चीज प्रूव कर रही है कि नहीं? ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं? तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
अभी जैसे बात करते हैं नेक्स्ट की, अगर मैं कहता हूं इफ 2y प्लस 2w इक्वल टू p है एंड p इक्वल टू 50 है, तो देन 2y प्लस 2w इक्वल टू क्या होगा 50। तो देखो अगर a इक्वल टू b है, b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू सी है, तो मैंने पहले भी बताया था ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर मैंने लिखा भी था ये वाली टर्म, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहां पर क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये वाली हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अभी देखो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है इफ x प्लस 4 ग्रेटर होगा y प्लस 4 से, देन x ग्रेटर देन होगा y से। आप लोगों ने देखो कहता है अगर मैं लेट करता हूं, यहां पर क्या आ जाता है हमारे पास, अगर मैं 5 लिखूं, 5 प्लस 4 9 है, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं हमारे पास 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर मैं 4 को कैंसिल कर दूं तो हमारे पास ये वाली साइड इसके ग्रेटर आएगी कि नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, यहां पर अगर आप लोग देखो उसमें पहले ही कहा अगर आपके पास a ग्रेटर देन a प्लस, यहां पर देखो ये c है, अगर ये वाली टर्म पूरी ये a प्लस सी है, ये b प्लस सी है, तो अगर मैं कहता हूं यहां पर से मैं अगर c को कैंसिल कर दूं, c को कैंसिल करूं तो x ग्रेटर देन y होगा ना। तो ये आपके पास जब इस तरह आ जाए तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, देखो एडिशन है ना, तो क्या लिखोगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, किस केस में, एडिशन के केस में। अभी देखो नेक्स्ट क्या कहता है, इफ 2 हमारे पास लेस देन है 5 के, और कहता है 5 लेस देन 9 के, तो 2 लेस देन किसके होगा, 9 के। अभी देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के केस में। इनइक्वालिटी में क्या कहता है, अगर मैं बात करता हूं यहां पर इनइक्वालिटी, अगर a इज, यहां पर क्या चीज है, लेस देन b, तो b भी क्या होगा, लेस देन c, देन a इज लेस देन c। ये कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ये कौन से केस में, इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी के केस में। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये आ गई। अभी देखो यहां पर ये आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, आपके पास लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ -18 आपके पास लेस देन होगा -16 से, तो देन देखो 9 इज ग्रेटर देन 8 होगा। तो अभी देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मैं लिखता हूं यहां पर क्या है हमारे पास -18, उसने कहा लेस देन किसके है, -16 के। तो यहां पर देखो इनको, इन टर्म्स को कैंसिल किया गया है ना, जैसे देखो यहां पर 9 आया, यहां पर 8 आया, इसका मतलब है यहां पर कटिंग की गई है। तो कटिंग क्या हुई है, देखो अगर मैं लिखूं यहां पर -1/2 को मल्टीप्लाई करूं -18 के साथ, और यहां पर भी -1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूं -16 के साथ, तो देखो 2 9 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस हो गया 9, यहाँ पर 2 8 जार 16 माइनस माइनस प्लस। तो देखो सिंपल सी बात है, 9 ग्रेटर देन किससे होता है, 9 हमारे पास ग्रेटर देन 8 होता है कि नहीं होता। माइनस में देखो मैंने आपको पहले बताया था, माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा अगर उसके साथ माइनस है तो वो छोटा हो जाएगा। अगर आप देखो तो 16 आपके पास क्या होता है, अगर पॉजिटिव 16 देखो और 18 देखो, पॉजिटिव की बात करो, पॉजिटिव में हमारे पास क्या होता है 18 बड़ा होता है ना। इसी तरह अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव में 18 के साथ अगर माइनस है, दूसरे के साथ भी माइनस है, तो 18 लेस देन होगा किसके, -16 के। तो यहाँ पर हमारे पास देखो मैंने कैंसिल किया ना किसके साथ, -1/2। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी कि नहीं हो रही थी टर्म, यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplicative property of cancellation। तो बच्चों ये थी आपकी, ये आपके पास देखो मैंने आपको पूरा आपके पास जो चैप्टर 1 था उसमें रियल नंबर्स में मेरे आपकी जो क्या नाम है
एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। उसमें मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, रियल नंबर्स पढ़ाया था, रियल नंबर्स के बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, फिर उसमें आपको मैंने नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, वो सारी आपको टर्म्स करवाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था हम लोगों ने वो भी कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद अभी आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 भी हम लोग करवाएंगे। ठीक है।